सुबह सुबह हम चारों फैमिली मिलके कर रहे हैं ये प्लांटिंग वाला कार्यक्रम स्टार्ट। तो ये कार्यक्रम करने में मेरी हेल्प की सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड जी और मेरी बेटियों ने, क्योंकि ये कार्यक्रम मुझसे अकेले होने वाला नहीं था, क्योंकि मैं तो बठैरी कमज़ोर, मुझसे होने वाला नहीं था। इसलिए मेरे हस्बैंड जी, मेरी बेटियाँ, ये चारों, हम चारों ने मिलकर बहुत ही ज़्यादा काम किया आज। मैंने तो बहुत कम किया क्योंकि मुझे ज़्यादा काम करना नहीं था, इसलिए मैंने नहीं किया। इस मेरे हस्बैंड जी और मेरी बेटी ने सबसे ज़्यादा काम किया है। सबसे ज़्यादा देखिए, ये मेरी छोटी वाली चीकू, ये मिट्टी को निकाल रही है किस तरह से खुरपी से रगड़ रगड़ के। और इसके बाद उसमें आ गई है पूची उसका साथ देने के लिए। पूची को साथ दिए बिना तो चीकू का कोई भी काम पूरा हो ही नहीं सकता है। ये मान ही नहीं सकती मैं, पूची के बिना चीकू अधूरी और चीकू के बिना पूची अधूरी। तो इसके बाद इसके पापा ने इसे ले लिया क्योंकि इसे चोट लग सकती है। ये खतरनाक हथियार है क्योंकि बच्चों के लिए इसको ज़्यादा देर तक छूने के लिए नहीं दे सकते हैं। उसके बाद मैंने सारा मिट्टी नीचे से समेट के उठा के गुड़हल के फूल वाले पौधे में मैंने डाल दिया, जिससे कि ये प्लांट अच्छे से ग्रो होगा तो बहुत ज़्यादा फूल देगा, और ज़्यादा फूल देगा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, मैं सारे भगवान जी को चढ़ाऊँगी। उसके बाद नीचे था ये एलोवेरा का पौधा, इसको भी मैंने सोचा कि मैं ऊपर ही रखवा देती हूँ क्योंकि नीचे तो ऑलरेडी दो पौधे हैं। इसलिए मैंने रश्मि दीदी को दिया और कहा पहुँचा दो आप छत पे, क्योंकि मैं नहीं पहुँचा पाऊँगी क्योंकि मैं ढेरी कमज़ोर इंसान। ये भारी भरकम काम भारी भरकम आदमियों के लिए होता है। तो दीदी ने फट से उठाया और झट से जाके छत पे पहुँचा दिया। उसके बाद मेरे हस्बैंड जी ने सारे प्लांट को एक लाइन से रख दिया और मेरी बेटियों की लग चुकी थी यहाँ पे छोटी छोटी भूख। बोल रही थी मम्मा सुबह का टाइम है, मुझे नाश्ता करना है, आपने मुझे कुछ खिलाया ना, और सुबह सुबह मुझे काम में लगवा दिया। मेरी स्कूल की छुट्टी के इस तरह से आप मेरे बैंड बजा रहे हो। मैंने कहा बेटा बैंड नहीं बजा रही हूँ मैं, तुम्हें कुछ सिखा रही हूँ, चलो नीचे खाना खिला देती हूँ, बाय, मिलते नेक्स्ट वीडियो। आज सुबह का मौसम बहुत ही सुहाना था, चारों तरफ एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और छोटे छोटे पौधे में बहुत सुंदर सुंदर से फूल खिले हुए थे। हमारे यहाँ आज किसी की डेथ हो गई जिसके कारण कि हमारे यहाँ पूजा नहीं होगा, इसलिए सारे फूल जो है पौधे में ही था। तो आज मेरी बेटी को ये देखिए आँख में जो ना गिठौरी हो गया है, इसको हम लोग गिठौरी कहते हैं। तो इसका जो नियम होता है ना, वो बैर के पत्ते से पोंछने से ना ये फिर ठीक हो जाता है। तो मैं वही कर रही थी, मैंने 2.5 बैर का पत्ता लिया। उसके बाद इससे मैं उसकी आइज़ को पोंछूंगी, वो भी उल्टे हाथों से पोंछना होता है। और मतलब बस ये आंगन होना चाहिए जहाँ पे झाड़ू वाड़ू नहीं लगा हो, वहाँ पे पोंछना चाहिए। तो मैं पोंछ रही थी, इसको 7 बार पोंछा जाता है और बोला जाता है जैसे जैसे बैर का पत्ता सूखे वैसे वैसे गिठौरी सूख जाए। तो जैसे बैर का पत्ता सूखता है वैसे वैसे गिठौरी भी ठीक हो जाता है आँख का। और ऐसा रियलिटी में होता है, क्योंकि बचपन से मुझे भी होता था और मेरी बेटी को कितनी बार हो चुका, मैंने बहुत बार ऐसा किया है और सच में ठीक हो जाता है। सच में मुझे मतलब विश्वास है कि आज भी चमत्कार होते हैं। कोई कोई मतलब बूढ़े पुराने जो कहे गए हैं, कुछ बुरा नहीं कहा उन्होंने, उनके जो भी नुस्खे थे वो काम आज भी आते हैं। तो ये नुस्खे नानी के ज़माने के नुस्खे हैं, तो आज भी काम में आ रहे हैं और हम लोग अभी भी इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये छोटा वाला जो फूल था वाइट और पिंक, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, इसलिए मैं बार बार इसका देख के ना लग रहा था कि तोड़ लूँ, लेकिन तोड़ूंगी नहीं क्योंकि तोड़ के कोई फ़ायदा नहीं है, ये पेड़ में है तो और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और गुलाब के पौधे में भी बहुत सारे फूल आए हुए थे, सारे पौधे में बहुत सारे फूल आए हुए थे। आज पौधे में ही सारा फूल रहेगा क्योंकि हम इसे तोड़ नहीं सकते, तोड़ के कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि भगवान जी की पूजा करनी ही नहीं है इसीलिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, कुछ खाने पीना तो है नहीं जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है।